दिस इज कुमार फिजिक्स क्लासेस। कल के लेक्चर वीडियो में हमें दो न्यूमेरिकल सीखे थे। एक न्यूमेरिकल जिसमें हम ये सीखे थे कि किसी वस्तु पर 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए हमें कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज निकालना पड़ेगा। 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। किसी वस्तु से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, उस पर कितना आवेश चार्ज उत्पन्न होगा, 1 कूलम चार्ज उत्पन्न होगा। 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, उस पर 1 कूलम चार्ज उत्पन्न होगा। 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उस पर एक कूलम चार्ज उत्पन्न होगा। इसको याद रखना, 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और माइनस 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। किसी वस्तु पर -1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और +1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 6.25 गुना 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसको याद रखना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर उदाहरण NCERT का उदाहरण 1.2 देखते हैं। कहता है कि किसी पिंड का मतलब वस्तु किसी वस्तु से 1 सेकेंड में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी पिंड में स्थानांतरित होते हैं। कहता है एक वस्तु है, उस वस्तु से 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है। किसी पिंड में 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी पिंड में स्थानांतरित होता है, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वस्तु है, इस वस्तु से 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। इस वस्तु से 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगता है 1 सेकेंड। कितना सेकेंड? 1 सेकेंड। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को निकालने में 1 सेकेंड लगता है। तो कहता है कि 1 कूलम इस वस्तु पर 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए निकालते हैं। चूंकि 1 कूलम 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना है? 1 सेकेंड। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1 सेकेंड लगता है। 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करने में, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1/10 पर पावर 9 सेकेंड। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1 सेकेंड लगता है। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1 सेकेंड लगता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करने में 1/10 पर पावर 9। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1 सेकेंड लगता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करने में 1/10 पर पावर 9 सेकेंड। हमें निकालना कितना है? 1 कूलम चार्ज। तो चूंकि हमें निकालना है 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 1/10 पर पावर 9 गुना 6.25 गुना 10 पर पावर 18। 1 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में 1/10 पर पावर 9 सेकेंड लगता है। तो 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करने में 1/10 पावर 9 गुना 6.25 गुना 10 पावर 18 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। है 1/10 पावर 9, 6.25 गुना 10 पावर 18, इसको गुना कीजिए। 6.25 गुना 10 पर पावर 18
अब यहाँ देखिए 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर प्लस 9, ये 10 पर पावर प्लस 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 9 गुना 10 पर पावर माइनस 9 सेकेंड, 10 पर पावर 9 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 6.25 6.25 गुना 10 पर पावर, देखिए 10 पर पावर 18 है, 10 पर पावर 18 है, आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, तो 18 में से 9 घटेगा 9 सेकेंड। अब इसको दशमलव उड़ा दीजिए, नीचा कितना जी 100, 100 दशमलव उड़ेगा तो एक नीचा 100, ये 2 जीरो इस 2 जीरो कैंसिल करेगा कितना बचेगा 7, भेजेगा 6 2 5 पर क्या जीरो 7, 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा। अब देखिए इतना सेकेंड को आप वर्ष में बदल दीजिए, वर्ष में कितना है 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 7 0 3 4 3 7 सेकेंड, ये सेकेंड है। सेकेंड को मिनट में बदलिए, सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। सेकेंड छोटा है और मिनट बड़ा है, छोटे को बड़े में बदलते हैं तो उसको भाग देना पड़ता है, और बड़े को छोटे में बदलना पड़ता है तो गुना करना पड़ता है। हमें छोटे को बड़े में बदलने हैं, सेकेंड छोटा है और मिनट बड़ा है, तो छोटे को बड़े में बदलें तो क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो सेकेंड को मिनट में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, अब ये बन गया मिनट। अब मिनट को घंटा में बदले तो 60 से गुना करना पड़ेगा, अब ये बन गया घंटा। अब घंटा को दिन में बदलिए, घंटा को दिन में बदले तो 24 से गुना करना पड़ेगा, अब ये बन गया दिन। अब दिन को वर्ष में बदले तो 365 से गुना करेंगे, ये बन गया यर्स। देखिए पहले 6625 पर 7 जीरो, 3 3 6 1 7, ये था सेकेंड। सेकेंड को हमने मिनट में बदला तो एक मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो सेकेंड को हमने मिनट में बदला, क्या करना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा। सेकेंड को हमने मिनट में बदला, सेकेंड को हमने मिनट में बदला 60 से भाग देना पड़ेगा, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, अब ये बन गया मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलना है तो एक घंटा में कितने मिनट 60 मिनट, तो 60 से भाग देना पड़ेगा, अब ये बन गया घंटा। घंटा को दिन में बदलना है तो एक दिन में कितने घंटा 24 घंटा, तो 24 से गुना करना पड़ेगा, अब बन गया दिन। अब इस दिन को वर्ष में बदलना है, साल में बदलना है तो एक साल में कितने दिन 365 दिन, तो 365 से गुना करना पड़ेगा, तो ये बन गया यर्स। यर्स बना, यही यर्स, यही यर्स। इसी तरह हमने बदल, अब यर्स हम बदल, आप इसको गुना कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। 6 25 7 1 2 3 4 5 6 7, इसको गुना कीजिए 60 गुना 60 गुना 24 गुना 365, इस चारों का आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 31 53 6000, 31 53 6000। अब ये 3 जीरो, इस 3 जीरो को कैंसिल करेगा, ऊपर बच रहा 625 पर 4 जीरो, तो 625 1 2 3 4 जीरो, नीचा बचा 31 53 6। अब 62 5 4 जीरो में 31 53 6 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा 198 ईयर्स, लगभग 198 ईयर्स। ये सब ईयर्स है, ईयर्स। अब भाग दीजिएगा तो आएगा 198 ईयर्स, लगभग 198 ईयर्स। एनसीईआरटी में आपको ये 200 मिलेगा। एनसीईआरटी उदाहरण 1.2 में देखिएगा तो आपको यहाँ 200 मिलेगा। 198 लगभग किसके बराबर है,
198 लगभग 200 के बराबर है, इसलिए एनसीईआरटी कितना लिख देता है 200। तो एक कूलम चार्ज को उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा 198 वर्ष। अच्छा, ये जो एक कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए 198 वर्ष लगेगा, ये बहुत ज्यादा समय है कि बहुत कम समय है? बहुत ज्यादा समय है। आपका पोता का बेटा होगा ना, तब जाके कितना वर्ष लगेगा। आपके पोता का बेटा जब आपके बराबर होगा ना, तब इतना वर्ष होगा, बुझिए, तब जब कितना कूलम चार्ज निकलेगा 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज ये बहुत बड़ा चार्ज, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। ये आम चार्ज है, आम चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। नौ देखिए, 1 कूलम चार्ज को निकालने में कितना लगता है 198 वर्ष। वो 1 सेकंड में कितना निकालना पड़ता है 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन। 10 पर पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकालिए 1 वर्ष तक, तब आपको 1 कूलम चार्ज निकलेगा। तो 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज, ये आम चार्ज नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में पूछा था कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से स्पष्ट होता है 101 कूलम चार्ज को निकालने में कितना लग रहा है 198 वर्ष। यही से स्पष्ट होता है कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। अभी हमने एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1.2 क्वेश्चन देखे। अब हम एम करीम एक बुक आता है, उससे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ जो हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं 2 बुक्स। पहला एनसीईआरटी जो हिंदी वर्जन में रहता है, और एम करीम फुल्ली इंग्लिश में रहता है, ऐसा बुक रहता है। ये एम करीम आपका बुक है, ये देखिए, ये एम करीम बुक है, इससे मैं क्वेश्चन दूंगा। और इसमें इंग्लिश रहता है, इंग्लिश फुल भारी नहीं रहता है, ये हल्का इंग्लिश रहता है, इनका भारी नहीं रहता है, फुल्ली हल्का रहता है। इससे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 369। इसमें पहला लिखा हुआ है, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। समझ आया? मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम से अ न्यूट्रल बॉडी, एक उदासीन, न्यूट्रल मतलब उदासीन, बॉडी वस्तु, एक उदासीन वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव मतलब निकालना, तथा एक उदासीन वस्तु है, उस वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कैलकुलेट गणना करें, द चार्ज आवेश की, ऑन पर द बॉडी वस्तु पर चार्ज की गणना करें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एक वस्तु है, उस वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो उस वस्तु पर चार्ज की गणना करें। उस वस्तु पर चार्ज निकालने के लिए कर रहा है, एक वस्तु है, इस वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। तो पूछता है इस वस्तु पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज इक्वल टू 1। देखिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको 2 चीज ध्यान रखना, पहला कि क्या दिया हुआ है, और दूसरा क्या चीज पूछ रहा है। जो चीज दिया हुआ है उसको पहले आप उतार लीजिए। देखिए पहले क्या दिया हुआ, इसमें वस्तु है, कहता है इस वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है। एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10 पर पावर 6। एन क्या है, निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एन क्या है, निकाले गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो एन बराबर 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है इस वस्तु पर चार्ज कितना होगा, चार्ज इक्वल टू 1। तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, क्योंकि क्यू बराबर हमें पता है, क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर एन ई। एन कितना दिया हुआ है 10 पर पावर 6 गुना ई का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। निकालिए 1.6 गुना 10 पर पावर 6 और 10 पर पावर 19, आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 19 में 6 को घटाइएगा, 19 -19 है, 6 है, जोड़िएगा तो कितना आएगा माइनस कितना आएगा, हटा दीजिए 13 -13 कूलम। ही हो गया आंसर। 19 में से 6 घटाया कितना आएगा -13 कूलम, ये हो गया आंसर। एम करीम का पेज नंबर 369 और क्वेश्चन संख्या 1, फ्रॉम अ नेचुरल बॉडी
10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। कहता है किसी एक वस्तु से 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उस वस्तु पर कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। जस्ट इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स निकाला जा रहा है, बस इसकी जगह 10⁻⁶ की जगह यहाँ कर दिया 7। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है 10⁻⁶। तो अब कितना इस पर चार्ज उत्पन्न होगा, Q बराबर 10 यहाँ क्या देखे थे 7, 10⁻7 तो यहाँ 13 है, तो अब ये क्या हो जाएगा 12, 10⁻12 कूलम चार्ज। किसी वस्तु से 10⁻7 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज उत्पन्न होगा 1.6 × 10⁻12 कूलम। यहाँ भी वही आंसर है। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कहता है कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 10⁻5 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। अब कह रहा है एक वस्तु है, उस वस्तु से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है, हाँ ऐड कर रहा है। तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। अब देखिए ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो वस्तु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है। फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, फ्रॉम से एक न्यूट्रल उदासीन वस्तु 10⁻5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव एडेड मतलब जोड़ना। कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, वस्तु पर चार्ज की गणना करें। एक वस्तु है और इस वस्तु से इस वस्तु में 10⁻5 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है। इस वस्तु में 10⁻5 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, पूछता है कि उस वस्तु पर आवेश की गणना करें। आवेश कितना, Q बराबर Ne। तो चूंकि Q बराबर पता क्या होता है Ne, n कमोन 10⁻5 और इलेक्ट्रॉन कमोन 1.6 × 10⁻−19 कूलम कीजिए। 1.6 गुना 10⁻−19, 10 पर आधार समान है तो पावर जुट जाएगा, तो 19 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 19 में से 5 घटाइए 10⁻−14 कूलम। इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इस पर कौन सा चार्ज बनूंगा माइनस, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर कौन सा चार्ज बनूंगा माइनस। पहले क्या हुआ था, पहले हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर माइनस चार्ज। इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन एडेड मतलब जोड़ना, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा -1.6 × 10⁻−14। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।